बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। जल्दी जाइए कमेंट बॉक्स में और मेरे सलाम का जवाब कमेंट में दीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। आज बन रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के कीमा फ्राइड राइस, या फिर आप इनको कीमा का पुलाव भी कह सकते हैं, लेकिन हम बनाएंगे यखनी पुलाव की तरह। इसको बिल्कुल बहुत ही मज़े के बनते हैं और मटर भी डालेंगे तो बहुत ही अच्छा कम्बिनेशन रहेगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम एक छोटी सी पोटली बनाएंगे जिसमें हमने डाला है 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया, 1 चाय का चम्मच सौंफ। हमने इनकी पोटली तैयार कर लेनी है। इस तरीके से आप छोटा सा बारीक कपड़ा कोई भी ले लीजिए जिसका कलर नहीं उतरता हो, और उसमें आप दोनों चीज़ें अच्छे से पैक करके, ये देखिए कितनी मज़े की छोटी सी एक हमारी पोटली तैयार हो चुकी है। आ जाते हैं दूसरे मसालों की तरफ, तो जिनमें मैंने प्याज और लहसुन हरी मिर्चें ली हैं। प्याज आपने एक दरमियाना ले लेना है, काट कर रख लेना है, लेकिन इसमें जो लहसुन डालना है वो पूरी गट्ठी डालनी है। पूरी गट्ठी लहसुन की आप बारीक बारीक काट कर रख लीजिए। 10 हरी मिर्चें हैं जिसमें से 6 काट कर इस्तेमाल करेंगे, 4 साबुत इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 3 छोटी इलायची, 7 लौंगे ली हैं, 1 बादियान का फूल, 1 टुकड़ा दालचीनी का, और जी ये है हमारे पास 300 ग्राम मटन का कीमा। ये देखिए ये मेरे पास फ्रोज़न मटर है और इसकी वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, ज़रूर देखिएगा। 1 कप हमने फ्रोज़न मटर ले लिए हैं। और जी बन रहे हैं चावल आधा किलो, यानी कि 2 ग्लास चावल हैं। काली मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच भर कर लिया है। नमक आप अपने जायके के मुताबिक डाल लीजिएगा। तो सबसे पहले हमने एक बर्तन लेना है। जब भी पुलाव बनाएं तो कोशिश करें कि खुला बर्तन इस्तेमाल किया करें। तो आधा कप से ज़्यादा मैंने तेल डाल दिया है और इसमें तमाम साबुत गरम मसाले डाल दिए हैं, और इनको अच्छी सी खुशबू आने तक आपने इनको कड़कड़ाना है। ये नहीं कि बस जल्दी जल्दी से गरम किया और प्याज डाल दिए। जब इनकी खुशबू आए तब इसमें आप प्याज डालेंगे। तो इनका जैसे देखें कलर चेंज हो चुका है, मसाले साबुत मसाले फूल चुके हैं, तो इसमें हमने प्याज डाल दी है। प्याज को अब हम फ्राई करेंगे, और जब ये आप देखें कि इसका कलर गोल्डन होना शुरू होने लगा है तो आप इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन और 6 हरी मिर्चें बारीक काट कर वो भी डाल दीजिए। जो हरी मिर्चें हैं आप समझ लीजिए कि पुलाव की जान है। इसके बगैर, हरी मिर्चों के बगैर पुलाव नहीं बनता, क्योंकि पुलाव में लाल मिर्चें और टमाटर नहीं जाते, इसलिए इसमें काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, हरी मिर्चें ये जाती हैं। तो हमने इनको फ्राई कर लिया और साथ ही डाल दिया है मटन का कीमा। ये मशीन का बारीक कीमा है और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, फ्राई करेंगे। अच्छा, कई लोगों को साबुत गरम मसाले पसंद नहीं होते, तो जी जब हम ये मटन, बीफ या चिकन जो भी बनाते हैं इसके लिए ये लाजमी होते हैं, क्योंकि इनकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए, मीट की स्मेल को ख़त्म करने के लिए ये साबुत गरम मसाले ज़रूरी होते हैं। तो कीमा हमने भून लिया है और साथ ही हम इसमें डाल देते हैं छोटी सी पोटली जिसमें कि सौंफ थी और साबुत धनिया था। पोटली के साथ हम कीमे को भी अब हम भून लेंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें डालेंगे मटर और साथ ही नमक और मिर्च। इनको डाल लेने के बाद हम दोबारा इसको 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। आप बनाएं, इंशाल्लाह आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। अक्सर हमारे घर जो पेशेंट वगैरह होते हैं या बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनको तीखा वगैरह नहीं चाहिए होता है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट और हेल्दी रेसिपी है, ज़रूर इंशाल्लाह पसंद आएगी। तो थोड़ा सा हमने इन तमाम चीज़ों को भून लिया है। सिर्फ आधा कप हमने इसमें पानी डाला है। पानी डालने का क्या मकसद है कि जो मटर है वो भी गल जाएंगे, कीमे में जो कसर है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और मेन जो मकसद है, जो पोटली में से हमने मसाले डाले हैं उनका जो फ्लेवर है वो अच्छा सा निकल के आ जाएगा, यानी कि यखनी तैयार हो जाएगी एक तरह की। तो अब हमने ढककर इसको पकाया है। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि चावलों के हिसाब से अब हमने पानी डालना है। जैसे कि 2 ग्लास हमने चावल लिए हैं, उस हिसाब से आप पानी डाल दीजिएगा। और जी जब आप देखें कि पानी को उबाल आ चुका है और अब हमने क्योंकि चावल डालने हैं तो यहाँ पर पोटली का काम ख़त्म हो चुका है। अब हम पोटली को निकाल देंगे, और पोटली को निकाल देने के बाद हमने ये चावल, जिनको कि मैंने आधा घंटा भिगो कर रखा था, सेला चावल हैं तो 2 घंटे
लाजमी भिगोए जाते हैं। पुराने बासमती राइस हैं तो इनको आधा घंटा से लेकर 40 मिनट तक भिगोया जाता है, और जो नए चावल होते हैं उनको 15 से 20 मिनट तक भिगोया जाता है। तो ढककर दरमियानी आंच पर पकाएंगे तो जब आप देखेंगे कि चावलों के अंदर से पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, तो इसमें बाकी की साबुत 4 मिर्चें डाल देंगे। ये सिर्फ खुशबू के लिए हरी मिर्चें होंगी, इनका फ्लेवर नहीं होगा। तो हमने इनको दम पर रख दिया है। हल्की आंच पर 5 मिनट दम पर रखेंगे, फिर चूल्हा बंद कर देंगे और फिर 15 से 20 मिनट के बाद हम दम को हटाएंगे और आप क्या देखेंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त, डिलीशियस और निखरा निखरा एक एक दाना चावल का आपके सामने है। और मैंने इसके साथ सलाद बनाया है, और आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी की वीडियो कैसी लगी। उम्मीद है ज़रूर पसंद आई होगी। जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक करते जाएं। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।